हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर सर्कल उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले सर्कल क्या होता है उसके बारे में। देखिए, जैसे आपको पता है ना कि लाइन क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट होता है। लाइन हमारा क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा क्या कंप्लीट करेगा, एक लाइन कंप्लीट करेगा। उसी तरह से लाइन जो है दो भाग में, मतलब दो टाइप से लिखा गया। ठीक है, जैसे अब एक सीधा सीधा खींचा गया और एक थोड़ा सा टेढ़ा कर्व करके खींचा गया, तो हम कह सकते हैं कि जो कर्व लाइन है वो भी आपको एक सेट ऑफ पॉइंट होता है। ठीक है, अब आप देखिए, एक जैसे ये प्लेन है, तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, कुछ कर्व पॉइंट भी है, कुछ आपको स्ट्रेट पॉइंट भी है। तो इसी पॉइंट्स को जब हम एक खास टाइप से अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या दे देता है, एक सर्कल दे देता है। ठीक है, जैसे देखिए समझिएगा, हम लिख रहे हैं, पहले सर्कल का डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं सर्कल होता क्या है। तो इसको हम लिखेंगे कि ए सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट, ए सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारा सर्कल क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट होता है। ठीक है, विच आर fixed distance from a fixed point। अब देखिए, जैसे हम यहाँ लिखे क्या है, हम लिखे हैं कि सर्कल जो है क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट का एक सेट होता है। ओके, जो आपको क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। जैसे हम यहाँ पर कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा फिक्स पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट के चारों तरफ मैं एक सेट ऑफ पॉइंट बना ले रहा हूँ। ठीक है, यह हमारा सेट ऑफ पॉइंट हो गया। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट है, ये सारा इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ से यहाँ मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका भी 5 ही होना चाहिए, यहाँ भी आपको 5 ही होना चाहिए। ठीक है, इस ओ पॉइंट से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ऐसा नहीं, एक दूसरा और भी हम चीज़ देख लेते हैं यहाँ से। देखिए, जैसे ये भी हमारा एक सेट ऑफ पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये हमारा ऐसे कुछ हो गया, ये ऐसे चला गया। ठीक है, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ एक फिक्स पॉइंट भी मैंने रख लिया। ठीक है, इसका फिक्स पॉइंट का नाम भी हम रख लेते हो। लेकिन आप देख रहे हो ना, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज दैट मान लीजिए 7 cm है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 cm है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5.2 है। तो हर जगह क्या कर रहा है, ये वेरी कर जा रहा है ना, सब जगह डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा सर्कल नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, अगेन एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, करें सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट का सेट है जो कि आपको फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स पॉइंट से होता है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, इतना सारा चीज़ तो हम लोग देखें। देखिए, इस चैप्टर में आपको बेसिक सा जो चीज़ है, जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, तो वहाँ आर्क के बारे में पढ़े, कोड के बारे में पढ़े, डायमीटर के बारे में पढ़े, यहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन बिटवीन लाइन्स एंड सर्कल के बारे में दिया है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। ओके, अब देखिए, ये क्या आखिर क्या रिलेशन होता है किसी लाइन और सर्कल में। तो इसमें यहाँ पर 3 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, पहला केस 1 में हम लोग रख लेते हैं। जैसे अब ये कोई एक सर्कल है। ओके, आप इस सर्कल और यहाँ पर मैं एक कोई लाइन खींच ले रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम AB है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो AB लाइन है, इस सर्कल को ना तो ये कहीं टच कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में तो रिलेशन है, लेकिन इंटरसेक्टिंग वाला रिलेशन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन लिखेंगे, क्योंकि है रिलेशन है, ये सर्कल के बाहर में है, लेकिन एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग केस 2 को देखते हैं। देखिए, केस 2 में आपको क्या दिखाया है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल है, पहले से ही एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये B, इसको मैं थोड़ा सा पुश करके ऊपर की ओर ले जाऊँगा। ठीक है, तो जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पुश करके ऊपर की तरह ले गया, तो मैंने क्या देखा कि
यहाँ से जब इसको हम पास कराएं तो ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, किसी सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका नाम हम ए बी रख लेते हैं। ओके, तो ये जो इंटरसेक्ट किया ना, तो इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट। तो अब बेसिक सी बात होनी चाहिए, डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। तो ऐसा डेफिनेशन मत याद करो जो लगे कि बार बार भूल जा रहे, ठीक है, अपने मन से इसको बनाइए ना। हम क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए कॉमन पॉइंट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ए लाइन, राइट, ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, मतलब ऐसा लाइन जो सिर्फ सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वह हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ये हमारा टेंजेंट बन गया। अब ये केस 3 में हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं इसको। अब जैसे ये सर्कल है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस लाइन, ये अभी बहुत दूर था, ठीक है, इसको मैंने धीरे धीरे ऊपर की ओर ले गया और यहाँ पर ये टच कर गया एक पॉइंट पर, ठीक है। ऐसा भी तो होता कि इस लाइन को मैं और ऊपर की ओर लेके चला जाता, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, सब जगह एक सेंटर रख लेते हैं। तो जब मैंने इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर की ओर पुश किया तो ये लाइन ऐसे कुछ पे, ठीक है। तो इस बार ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो हम इसको सिकेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिकेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए सिकेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे ना कि लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक लाइन जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वह हमारा क्या सिकेंट हुआ, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सिकेंट। ओके, अब ये हमारा सिकेंट हो गया। तो हम लोग ये रिलेशन देखें कि किसी भी सर्कल में और लाइन के बीच में 3 तरह के रिलेशन, और भी बन सकता है, लेकिन ये बेसिकली हम लोग 3 रिलेशन को देख रहे हैं कि एक जो सर्कल से बिल्कुल बाहर है, ठीक है, कोई तरह का इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है। दूसरा हम देखें कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तीसरा हम क्या देखें, सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये तीनों केस अच्छा है, इससे क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आपको टेंजेंट का रिलेशन, ठीक है, इससे मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे थोड़ा सा क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहला कि हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम टेंजेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, टेंजेंट, ठीक है। अब आप देखो, समझो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल। तो एक ये मैंने ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट से भी मैंने एक ड्रॉ कर लिया, फिर इस पॉइंट से भी मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो हाउ मेनी टेंजेंट इन ए सर्कल, हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ मेनी टेंजेंट इन ए सर्कल, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक सर्कल ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कल, तो कितने सर्कल पर टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है। अब दूसरी बात समझिए, दूसरा हम क्या देखेंगे कि जैसे कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, तो अब एक टेंजेंट मैं बिल्कुल यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, और एक टेंजेंट मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जस्ट अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये पैरेलल भी तो हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम पहला थ्योरम पढ़ेंगे तो वो क्या थ्योरम है कि जब कोई लाइन सेंटर से पास होता है टेंजेंट पर, तो वो उसको 90 डिग्री पर काटता है। तो 90 डिग्री इस साइड भी रहेगा, 90 डिग्री उस साइड भी रहेगा, ठीक है। तो वो आपको क्या बना देगा, 180 डिग्री सम करके बना देगा। तो ऐसा रिलेशन कब होता है, जब कोई दो लाइन पैरेलल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखेंगे कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ऑन ए सर्कल, ठीक है। अब एक सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर ओनली 2 लिख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, इसके सिवाय तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो ये रहा।
अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या बना कि जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक है, अब हम यहां से कोई एक सेकेंड को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड जब ड्रॉ हुआ तो इसके अकॉर्डिंग भी तो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं ना, तो ये एक से टेंजेंट हम यहां से खींच रहे हैं और दूसरा टेंजेंट मैंने यहां से खींच लिया, ठीक है। तो हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट इज फ्रॉम सेकेंड। तो अब एक सेकेंड से सेकेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड, सेकेंड हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इसके कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो यहां भी आपको जवाब क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां भी आपको 2 हुआ। अब आप देखिए, अब ये रिलेशन को आप समझिए, पहले वो क्या बताया, बाहर एक लाइन खींचा, फिर उसको एक पॉइंट पर टच करते हुए लाइन खींचा, फिर वो किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए अब इस टेंजेंट से बहुत सारे चीज़ों को रिलेट कर रहा है। जैसे अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जैसे कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, अब ये मान लेते हैं एक सर्कल है, तो ये तो आप एक एक पॉइंट उसके सरकमफ्रेंस पर डाल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो बिल्कुल बाहर हो सर्कल से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और इसका मैं नाम ए रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये ए से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए। अब देखिए कोई भी एक हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम ए, ठीक है, फ्रॉम ए। अब ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो देखो आप यहां से एक खींचा गया और इधर से एक, तो यहां भी आपको कितना हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, ओनली 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहा। अब देखिए एक मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि जब मैंने क्या देखा कि यहाँ पर टेंजेंट कितने खींचे जाएंगे, पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। सुनी लीजिए, हाउ मेनी टेंजेंट इज पैरेलल फ्रॉम इनसाइड द पॉइंट ऑफ सर्कल। यहां लिख देते हैं हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट, how many parallel tangent या how many tangent draw inside point of circle, ठीक है। अब कह रहा है कि इनसाइड पॉइंट ऑफ सर्कल मतलब कोई भी एक सर्कल है उसके अंदर में एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एक बाहर में एक्सटीरियर में पॉइंट है तो यहाँ से 2 टेंजेंट, तो ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम खींच सकते हैं, ये क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट विच पासेस फ्रॉम द टेंजेंट अब इस पॉइंट का नेम क्या होगा, जो मतलब जो टेंजेंट है वो आपको इस सर्कल के इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट का नेम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट, इसका एक आंसर आपको भेजना है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैंने क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।